मैथ में बहुत सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मैथ में बहुत सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं आपका रियल नंबर्स में। ठीक है, क्लास 10 के लिए हम बेसिक आपको पढ़ाए, 3 क्लास पढ़ाए। ठीक है, अब हम उससे बहुत सारा चीज़ निकालेंगे, यानी कि उसका बहुत सारा काम लेंगे, क्योंकि हमने एससीएफ पढ़ाया, एलसीएम पढ़ाया, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ पढ़ाया। और ये रियल नंबर क्या होती हैं हम आपको बताते हैं। जैसे कि रेशनल नंबर आप जानते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको। ठीक है, इरेशनल नंबर्स जानते हैं जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए। ठीक है, तो ये दोनों को जब कंपैरिजन यानी कि दोनों जब मिल जाए, यानी कि जिसमें दोनों का भाग हो, वो रियल नंबर कहते हैं। यानी कि जो कलेक्शन हो जाए रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को, उसको कहेंगे रियल नंबर। और रियल नंबर में एक बात ध्यान रखिएगा कि इमेजिनरी नंबर्स नहीं आती हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स नहीं आती, जैसे x प्लस आई वाई के फॉर्म की नंबर्स नहीं आएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो और इसको अलग भाषा में कहें तो कंपोजिट नंबर नहीं आती है इसमें। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम इंट्रोडक्शन इसका पढ़ा ही चुके हैं, थोड़ा सा पार्ट इसमें बढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल वगैरह देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो आज ये चौथा होगा और इसके बाद हम सोच रहे 9 भी पढ़ा दें, लेकिन आज नहीं, दूसरे दिन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज हम सोचे कि इसमें और भी ज़्यादा मटेरियल डालें, लेकिन हमको लगता है कि आज जो रियल नंबर है वो थोड़ा सा पार्ट बहुत लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, इसीलिए उसको पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद हम उसमें और मटेरियल डालेंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला डॉट दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और लिखिए रियल नंबर्स। क्या लिखिएगा? रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। ठीक है, जो लोग इसका इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं पढ़े हैं वो बाद में पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसको अभी देख लीजिए। ठीक है, देखिए रियल नंबर्स जो होती हैं, ठीक है, लिखिएगा द कलेक्शन ऑफ, लिखिएगा यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड irrational numbers ठीक तो था, irrational numbers are known as real numbers। इसको हम रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिखिएगा इट इज डिनोटेड बाय आर से डिनोट करते हैं, लेकिन आर का देखिए किस तरह से रहता है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ये इस टाइप का रहेगा, ठीक है, और इसमें इस टाइप से घुमा हुआ रहेगा, इसको इस टाइप से बना हुआ रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ये इस टाइप का बना हुआ रहेगा। ठीक है, ये आर के लिए उपयोग में लाते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिखिएगा एग्जाम्पल्स ऑफ रियल नंबर्स। क्या लिखिएगा? एग्जाम्पल्स ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के एग्जाम्पल क्या होंगे रियल नंबर्स के? देखिए जैसे कि हो गया 2, √3, 7, √7, 8, 5/3, 7/8 etc। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल होंगे रियल नंबर्स के। अब देखिए जैसे कि आप एक यहाँ पर हम आपको पहले बता देते हैं, यहाँ पर हम लोग एक वो सर्कल बनाने वाले हैं, याद रखिएगा। देखिएगा पहले लिखिएगा नेचुरल नंबर आप क्या जानते हैं कि 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 करके इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, ये इसका एक सर्कल हो गया, यहाँ पे ये इसका एक सर्कल हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हो जाएगा होल नंबर। क्या लिखिएगा? होल नंबर क्या होती हैं? ये आपका जाती है कहाँ से? ये आपका जाएंगी 0 से
0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये भी आपका एक यहाँ पे सर्कल हो गया। आप देखते जाइएगा, लिखते जाइएगा इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या आती हैं? इसके बाद आएंगी इंटीजर्स। क्या आती हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या हो जाएंगी? माइनस इन्फिनिटी से जाएंगी, फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो इसका भी एक यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये एक सर्कल हो गई यहाँ पे। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। फिर देखिए रेशनल नंबर हो जाएंगे यहाँ पे, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होंगी? p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। ठीक है, ये q है। ठीक है, ये आपका क्या क्या बन जाएगी? जैसे 2/3, 0, 5, 8, 9, ये सारा चीज़ बन जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, इधर 8 हो गया, इधर 9 हो गया, इधर 2/3 है, ये आपका 0 है, 5 है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये रेशनल नंबर के लिए है। तो यहाँ पर भी एक आप सर्कल बना लीजिए, ये एक सर्कल यहाँ पे बना लीजिएगा। ये अलग पेन से बनाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए बनाते हैं, ये वाला पेन से बनाते हैं। ये आप यहाँ पर एक सर्कल बना लीजिए जो कि रेशनल नंबर को दर्शाती है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए ये सब हो गई। अब देखिए इधर लिखिएगा इरेशनल नंबर। क्या लिखिएगा यहाँ पे? यहाँ देखिए, इसको लिख के बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर लिखिएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी कि रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी हैं, होल नंबर भी हैं और नेचुरल नंबर भी हैं। होल नंबर के नीचे नेचुरल नंबर, होल नंबर में नेचुरल नंबर आ जाएंगे, इंटीजर्स में होल नंबर नेचुरल नंबर सब आ जाएंगे, और रेशनल नंबर में इंटीजर्स होल नंबर नेचुरल नंबर सब। ठीक, अब देखिए इरेशनल नंबर से यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा? जैसे कि माइनस हो गया 0.835468 कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब लिखिएगा पाई, लिखिएगा यहाँ पे, और उसके बाद लिखिएगा √5, फिर लिखिएगा √3। ठीक है, ये सारा चीज़ आ जाएंगी। ठीक है, इसको भी हम लोग दर्शा देते हैं यहाँ पे। मान लीजिए इस पेन से दर्शा दिए यहाँ पे। ठीक है, इस पेन के अंदर इरेशनल नंबर्स आ गई हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो रियल नंबर जो होंगी, रियल नंबर देखिएगा, रियल नंबर जो हुई यहाँ पे, रियल नंबर्स, ये क्या करता है? इस सब को ले लेता है अपने अंदर, यानी कि इरेशनल भी और रेशनल भी। तो इसको अगर दर्शाएंगे हम लोग, तो मान लीजिए किस चीज़ से दर्शाएं? मान लेते हैं एक पेंसिल से ही दर्शाते हैं। यहाँ देखिए, ये जो बॉक्स बनाएगी, ये आपका पूरा इसके लिए सबके लिए ले लेगी। ये जो पूरा बनेगी, ये देखिए, ये इसके लिए सबके लिए बनाएगी। ठीक है, ये आपका पूरा के लिए बनाएगी रियल नंबर। ठीक है, कोई लिखने में दिक्कत तो नहीं रहेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, बॉक्स वॉक्स बनाने में दिक्कत तो नहीं रहेगा यहाँ पे। तो और देखिए, और यहाँ पर अगर आगे बढ़े यहाँ पे, तो भी और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। पहले इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रहेगा। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे लिखते हैं। छोटा सा टॉपिक है फैक्टर्स। क्या लिखिएगा? फैक्टर्स। फैक्टर्स जो होती हैं, फैक्टर्स हम आपको पढ़ाए हैं ना, लेकिन आप भूल गए होंगे। फिर से देखिए, लिखिएगा यहाँ पे, लिखिएगा 2 है। जैसे कौन पेन है ये वाला? ये लिखिएगा 2 है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं? ये हो जाता है 2 × 1। इसका फैक्टर क्या बनेगा? 2 बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए जैसे कि लिखा हुआ है 10, 6, 2, 6, इसका क्या बनेगा यहाँ पे? 2 × 3 × 2 × 37 × 11 × 23, फिर डॉट करके लिखिएगा 21, 2, 502। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 × 2 × 3 × 7 × 11। अब डॉट करके लिखिएगा 8232।
इसको लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 7 × 7। ठीक। अब देखिए ये सब जो इसका जो ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो पार्ट है इसी को कहते हैं फैक्टर्स। क्या कहते हैं? फैक्टर्स। ठीक है, कोई दिक्कत? ये जो पार्ट है यहाँ पे इसी को कहते हैं फैक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर्स। ये जो पार्ट है आपका इसी को क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए यहाँ पर लिखिएगा 47, इसको लिखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 × 7 × 7। ठीक। अब देखिए 2 हो गया यहाँ पे, ये लिखिएगा 253। ये क्या हो गया यहाँ पे 11 × 23। फिर देखिए यहाँ पे 1771। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 7 × 11 × 23। यहाँ पर लिखिएगा 37, ये क्या हो जाएगा 1 × 37। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सारा चीज हो गया यहाँ पे। अब देखिए कैसे फैक्टर्स निकालते हैं। लिखिएगा हाउ टू फाइंड फैक्टर्स। ठीक है, ये तो बताए कि फैक्टर्स क्या क्या निकलेगा। अब कैसे निकलेगा इसको बताते हैं। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 32760, इसका निकालिए तो सबसे पहले डिवाइड दीजिएगा 2 से अगर लग रही है तो। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा इसमें, ये हो जाएगा 16380। इसको 2 से भाग दिए तो ये इतना आया। फिर 0 है तो यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8190। 2 से करिएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 4095। फिर अब देखिए किससे हो जाएगा। अब यहाँ पर नहीं हो रहा है, देखिए देखिए 9 4 13 13 5 13 5 कितना हुआ 18। 18 3 से भाग हो जाएगा, यानी कि 3 से भाग हो जाएगा। यहाँ पे 3 से करिए, 3 से करिएगा तो ये हो जाएगा 1365। फिर देखिए फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 से करिए, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 455। फिर यहाँ पर करिएगा 5 से, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 9 5 45, 1 हो गया यहाँ पे। फिर करिएगा 7 से, 7 से करिएगा तो ये कितना हो गया 13। ठीक है, तो इसका फैक्टर्स क्या बनेगा, यहाँ पर लिखिएगा फैक्टर्स ऑफ, लिखिएगा फैक्टर्स ऑफ 32760। ये क्या बना यहाँ पे 2 × 2 × 2। ठीक। फिर बनेगा गुना 3 × 3 × 5 × 7 × 13। ठीक है, ये आपका चीज बना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें और तो ये आप क्या हो जाएगा यहाँ पे 418। फिर 2 से करिए, ये आपका 2 हो गया, ये हो गया 9। फिर यहाँ पर देखिए फिर 11 से करिएगा, ये आपका क्या बन गया यहाँ पे, ये हो गया 19। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखिएगा फैक्टर्स ऑफ ये क्या हो गया 418। ये क्या हो गया यहाँ पे, ये लिखिएगा 2 × 11 × 19। ठीक है, कैसे फैक्टर्स निकाल रहे हैं समझ रहे हैं ना। पहले 2 से उसके बाद उसके बड़ा से। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे, फिर देखिए फिर लिखिएगा 525। फिर किसे करिएगा 3 से, ये आपका करिएगा तो ये हो गया 175। ठीक है, फिर 5 से करिए, फिर इससे किससे हो जाएगा 35 से। फिर 7 से करिए, ये क्या हो गया, सॉरी 5 से करिएगा ना, इसके बाद 5 से करिएगा, ये 5 लिखिएगा। ठीक है, 5 से। ठीक है, ये आपका 7 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 525। ये क्या बनेगा यहाँ पे, लिखिएगा एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। क्या लिखिएगा एक्सप्रेस्ड, या यहाँ पर लिखिएगा फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस factorization is unique। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि ये जो फैक्टराइजेशन आए इसका फैक्टराइजेशन इसमें भी काम कर जाएगा, उसका फैक्टराइजेशन उसमें भी, जो भी फैक्टराइजेशन आएगा वो यूनिक होगा। ठीक है, लिखिएगा ए पार्ट फ्रॉम दी order in which they occur। यानी क्या कहना चाहते हैं हम आपको साफ साफ बताते हैं। देखिए, कोई भी नंबर है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट का नंबर का मतलब क्या हुआ, जिसका दो से ज़्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाए। ठीक है, दो पर, अब देखिए यहाँ पे जैसे कंपोजिट नंबर यहाँ पर लिख लीजिएगा, लिखिए सम कंपोजिट नंबर। कुछ कंपोजिट नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि देखिए लिखिएगा विच कंपोजिट नंबर, इसमें क्या हो गया, विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल में लिखिएगा सम एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखिएगा सम एग्जाम्पल। कुछ उदाहरण जो है यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 45, 35, 15, 12, 14, 16 ... etc। बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए 45 है, यहाँ पर करिए तो किससे होगा, पहले 3 से करिए, 3 हो गया। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर हम बताएंगे कैसे लिखेंगे। देखिए ये 15 हो गया यहाँ पे, फिर 3 से करिएगा, ये हो गया 5, फिर 5 से करिएगा 1 हो गया। तो इसका फैक्टर्स क्या हो गया, फैक्टर्स ऑफ 45। ये क्या बना यहाँ पे, ये हो गया 3 गुना 5 गुना 1। ठीक, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुना 1 गुना 3 गुना 3। ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं इसका। ठीक है, लेकिन ये यूनिक होता है, यानी कि एक ये नहीं कि 2 3 4 5 करके अलग अलग बना दी, वैसा नहीं। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ 35 लिखा हुआ है। ठीक है, किससे करिएगा, पहले 2 से तो होगी नहीं, 3 से भी नहीं होगी, 5 से होगी, तो 7 × 5 = 35, फिर 7 से किए तो एक बार में। यहाँ लिखिएगा फैक्टर्स ऑफ 35। ये क्या हो गया यहाँ पे 5 गुना 7 गुना 1। ये लिख सकते हैं 1 गुना 5 गुना 7। फैक्टर्स लिख सकते हैं इस तरह से भी, ऑर्डर कुछ भी डालिए, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये यूनिक वाला चीज़ अलग अलग नहीं कर दीजिएगा। यहाँ पर 3 2 अपने मन से लिख रहे हैं, आंख बंद किए 2 3 4 5 लिख के अपना चले आए यहाँ, ऐसा नहीं करिएगा। ठीक है, जो फैक्टर बैठेंगे वही होंगे। यानी कि आप 45 को ऐसे भी लिख सकते हैं और इस 35 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, फैक्टर के भाषा में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब चलिए और देखते हैं क्या इन फैक्टर ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उनका ऑर्डर क्या लिख रहे हैं आप। ठीक है, ये लिखिएगा यहाँ पर ब्रैकेट करके, ऑर्डर्स कैन बी इंटरचेंज। क्या लिखिएगा, इंटरचेंज। इनका ऑर्डर जो है आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आगे पीछे रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर लिखिएगा एक चीज़, उधर लिखें, चलिए उधर लिखते हैं, डॉट करिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखिएगा दी कंपोजिट नंबर, लिखिएगा दी कंपोजिट नंबर कैन बी, देखिए द कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्राइम numbers where
वेयर ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑर्डर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, ऑर्डर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, ये ऑर्डर जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिएगा यहाँ पे, ये लिखिएगा। अब प्राइम, एक चीज़ आप यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, कहना प्राइम जो है आपका, ये प्राइम नंबर जो है, ये जो आपका है जो ना यहाँ पे, ये आपको समझना ज़रूरी है, हम तो पढ़ाएं इसको लेकिन थोड़ा समझ जाइए। प्राइम नंबर क्या होता है, लिखिए नंबर डिवाइडेड बाय, नंबर डिवाइडेड बाय वन और इटसेल्फ, ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये होते हैं कि जो कि अपने एक से डिवाइड होंगे या अपने आप से ही डिवाइड होंगे, इसी को कहते हैं प्राइम नंबर। क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं तो प्राइम नंबर जरूरी है, यही जानिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डॉट करके लिखिए, द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन, the prime factorization of a natural number is unique, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग आ रहा है, ऐसा नहीं, एक बार में जो आएगा वही आएगा। ये नहीं कि दो तीन चार पाँच अगर 2-3 फैक्टर बना है तो 2 ही 3 बनेगा, ऐसा नहीं है कि अलग से 5-6 भी लिख सकता हूँ उसमें, ठीक है। लिखिएगा एक्सेप्ट, लिखिएगा एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ प्राइम्स। इसका अब ये जो है, इसका ऑर्डर को नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन इसका ये यूनिक जो फैक्टराइजेशन आया उसको अंदर क्या कहते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा यहाँ पर डॉट करके, लेट ए बी ए कंपोजिट नंबर and y b and c are prime factors of a कोई कंपोजिट नंबर है और इसका ये फैक्टर्स है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए ये लिखिएगा a बराबर क्या लिखिएगा, y इंटू बी इंटू सी, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं b इंटू वाई इंटू सी, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a बराबर c इंटू वाई इंटू बी, ठीक है। बहुत तरीका हो सकता है लिखने का, लेकिन ये याद रखिएगा, इसको बहुत ये फैक्टर्स में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़िए, यहाँ पर लिखिएगा लेट ए नंबर x, ठीक है, एक नंबर x मान लेते हैं, बी ए कंपोजिट नंबर, x जो है हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। x क्या है यहाँ पे, हमारा कंपोजिट नंबर है। लिखिएगा व्हेन फैक्टराइज विथ वी गेट, व्हेन फैक्टराइज्ड वी गेट, जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, यानी कि x जो है हमारा, देखिएगा ध्यान से, x जो है यहाँ पे, ये एक क्या है, हम लोग का माना हुआ नंबर है, क्या है, ये एक नंबर है जो कि कंपोजिट है, क्या है यहाँ पे, एक कंपोजिट नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। और ये लिखिएगा, ये आपका इसका जो प्राइम फैक्टर्स आया, ये आया P1, ठीक है, गुना P2 गुना P3 गुना P4 गुना डॉट 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 Pn, ठीक है। ये सब क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ लिखिएगा हियर, यहाँ पे लिखिएगा
P1 कॉमा P2 कॉमा P3 कॉमा P4 कॉमा डॉट 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 Pn आर प्राइम फैक्टराइजेशन of the given number x in ascending order। क्या लिखेगा? ascending order। ये ascending order में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है, इधर से बढ़ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर लिखिएगा डॉट करके, लिखिएगा अगेन, दोबारा से अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिखिएगा Pn कॉमा Pn-1 डॉट 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 डॉट, या लिख ही लीजिए Pn-2 कॉमा Pn-3 कॉमा Pn-4 डॉट 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 P4 कॉमा P3 कॉमा P2 कॉमा P1 आर लिखेगा, इसी से लिख लेते हैं, आर फैक्टर्स ऑफ x which is in डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखेगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिएगा इट कैन आल्सो बी राइट इट एज, यहाँ पर कोई और कलम नहीं है मेरे पास, इससे लिखिएगा यहाँ पे इट कैन आल्सो बी रिटन इज एज it can also be written it as, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे लिखिएगा? P1 ये बराबर हो सकता है या बड़ा होगा P2, ठीक है, P3 बड़ा होगा या बराबर होगा इससे, इस तरह से बड़ा बना सकते हैं, इसको लिख लीजिए P4, ठीक है, और ये हो जाएगा P5 से, ये डॉट डॉट करके लिखिएगा Pn-1, ये बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है Pn के, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। और इसको क्या करिए, यहाँ पे घेर लीजिए, यहाँ पर इस तरह से करके, ठीक है, और ये लिख लीजिएगा इस तरह करके बना के, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब चलिए, अब लिखिएगा सम एग्जाम्पल्स। क्या लिखिएगा? यहाँ पे डॉट करिए, लिखिएगा सम एग्जाम्पल्स, कुछ यहाँ पे उदाहरण पढ़ते हैं। सम एग्जाम्पल्स में क्या लिखिएगा? यहाँ पे डॉट, यहाँ पर लिखिएगा फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32760, ठीक है, करिए, यहाँ लिखिए 32760, इसका 2 से करिएगा, ये अब करिएगा यहाँ पे, ये क्या होगा? 16380, ये लिखिएगा 2 से करिएगा यहाँ पे, ये होगा 8190, फिर 2 से करिएगा, ये क्या हो गया? ये हो गया 4095, ये 4095 होगा, 9 दूनी 18, ठीक है, 4095, ठीक है। अब देखिए फिर करिएगा, फिर किससे करिए? 3 से करिए, 3 से करिएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1315, फिर किससे करिएगा? फिर 5 से करिए, 1315 हो जाएगा क्या? 5 1 6, 5 1 6, 6 6 12, 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ 3 से डिवाइड किए, इसको लिखिएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 91, ठीक। अभी 7 से करिए, ठीक है, ये आपका करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 13, ठीक। इसका फैक्टर्स क्या बनेगा? प्राइम फैक्टर। क्या लिखिएगा? प्राइम फैक्टर ऑफ ये लिखिएगा 32760, ये क्या बनेगा यहाँ पे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना
7। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए इसके बाद लिखिएगा यहाँ पे 315, क्या लिखिएगा 315। 315 किससे करिएगा 3 से, 3 से करिएगा, ये क्या हो गया 105। फिर लिखिएगा 3 से, ये क्या हो गया यहाँ पे 35। फिर करिएगा लिखिएगा किससे 5 से करिएगा, ये हो गया 7। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया यहाँ पे लिखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 315, ये क्या हो जाएगा आपका 3 × 3 × 5 × 7। और भी लिख सकते हैं 315 को लिख सकते हैं इस तरह 5 × 3 × 7 × 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 2-3 और पढ़ते हैं इसमें। यहाँ पर लिखिएगा 5132 करिए, ये किससे करिएगा 2 से, 2 से यहाँ करिएगा तो ये कितना हो गया 2566। फिर देखिए फिर इसको करिएगा 2 से, ये आपका कितना हो गया 1283। और ये जो 1283 होगा इसके बाद इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं। ठीक है, यही नंबर जो होगा यही प्राइम फैक्टराइजेशन लास्ट नंबर हो गया, लास्ट प्राइम नंबर, यही लास्ट प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या लिखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5132। ये आपका कितना हो गया यहाँ पे 2 × 2 × 1283। और लिख सकते हैं 5132, इसको लिख सकते हैं 1283 2 × 2। ठीक, अब एक और ले लीजिए, एक एग्जांपल और पढ़ेंगे और उसके बाद इसको ख़त्म करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और ये आपका हो जाएगा 444। इसको करिए 2 से करिए, 2 से करिएगा तो 2 2 2, 2 से करिएगा 1 1 1। फिर 3 से करिए, 3 से कितना हो गया 37। ये लिखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 444, कितना हो गया यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 37। और 444 कितना हो गया यहाँ पे 37 × 3 × 2 × 2। और एक और लिख लीजिए, ये लिखिएगा 4 × 444, यह हो जाएगा 3 × 37 × 2 × 2। तो आज यहीं तक, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।